वेलकम ऑल। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से एक नए मुद्दे पे बना रही हूँ वीडियो, जो कि है अभी का ट्रेंडिंग है, महाकुंभ, जो कि 12 साल बाद लग रहा है। ये पूर्ण कुंभ है। ये महाकुंभ इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये 144 साल बाद ये जो है आया है। ऐसा संयोग 144 साल पहले जैसा संयोग था वही संयोग है, इसलिए ये कुंभ जो है और विशेष बन गया है। इसको महाकुंभ 12 साल में जो लगता है वो महाकुंभ होता है, और 6 साल में अर्धकुंभ होता है। और जैसा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कुंभ जो है 4 जगह लगता है अपने भारत में, पूरे 4 जगह में, जहाँ की प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो जिसमें कि प्रयागराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जगह प्रयागराज, जो कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो यहाँ की बहुत ही महत्व है इस संगम का। यहाँ एक साथ 3 नदी को आप देख सकते हैं। मैंने तो देखा है ये, क्योंकि मैं गई हूँ संगम में, और वहाँ पे तीनों नदी का कलर जो है अलग अलग है। ये यमुना का कलर जो है वो ब्लू टाइप में है हल्का, और गंगा का जो कलर है वो मटमैला टाइप का है। और उसी में एक और कलर का आप देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, वो बस एक जगह में है, वो सरस्वती का जो है, तो एक जगह में है वो संगम, इसलिए बहुत ही पावन है। और इस साल का जो ये है महाकुंभ, इसलिए और भी विशेष बन गया है। तो आइए चलते हैं कुछ विशेष बात कुंभ के बारे में बताने, जो कि मैं बहुत ही खोज के लाई हूँ सभी के लिए। उम्मीद है मुझे पसंद आएगी आप लोगों को। और आप लोगों से एक शिकायत है, मैं इतने मेहनत से अपने वीडियो को बनाती हूँ, लेकिन आप लोग जो रिस्पांस मिलना चाहिए वीडियो को, ना ही लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना ही अच्छे से देखते हो। इतना मेहनत फिर लगता है कि बेकार ही जा रहा है। तो प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अच्छी जानकारी वाली अगर वीडियो मैं डालती हूँ, मैं वैसे तो मैं फालतू वालतू डालती नहीं हूँ, अच्छी ही डालती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखिए, और नई नई जानकारियाँ मिलेगी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी लीजिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा बहुत ही धीरे स्लो ग्रो हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलिए अब मैं ये आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि मेरा कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तो आप लोग ज़रूर पसंद करोगे, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चलिए मैं इस पे बात करती हूँ। ये कुंभ जो है 12 साल में लगता है, लेकिन क्यों लगता है, धरती पे क्यों लगता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जैसा कि जानते हैं, समुद्र मंथन जब हुआ था तो असुर और देव ने मिलकर मंथन किया था। तो जो भी चीज़ समुद्र से निकलना था, तो उस पे दोनों पक्ष में बात हुई थी कि जो भी निकलेगा और हम लोगों के काम का अगर रहेगा तो हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। इसी बात पे ये मंथन शुरू हुआ था। तो मंथन से बहुत सारा चीज़ निकला, शंख निकला, बहुत जीव जंतु निकला, जहरीला विष निकला, जो कि महादेव ने वो विष को वो विष पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। लेकिन सब देवता लोग परेशान हो गए कि अब तो ये जो है पूरा संसार खत्म हो जाएगा इस जहर के प्रभाव से। तो उस प्रभाव को
बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने वो विष को पी लिया और विष को पी के अपने यहाँ कंठ में धारण कर लिया विष को। इसलिए महादेव को नीलकंठ महादेव भी बोलते हैं। और उनका गला जो विष के प्रभाव से बहुत ही नीला हो गया था, तो विष निकला तो महादेव जी ने धारण कर लिया, पी लिया। और शंख निकला, कीड़ा मकोड़ा, बहुत सारा रत्न, और उसी में से लक्ष्मी माता भी निकली, जो कि लक्ष्मी तो देख ही रहे हो, सभी के पास, सभी चाहते हैं आज के समय में लक्ष्मी हो, उसके लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसी में से एक कुंभ निकला, जो कि अमृत कलश का कुंभ था। वो छोटा सा कुंभ निकला, उसमें अमृत था, जो कि दोनों पक्षों को बांट कर पीना था। तो देवताओं ने सोचा कि ये असुर हम लोग को इतना परेशान करते हैं, पूरे मनुष्य को परेशान करते हैं, ऋषि मुनि को परेशान करते हैं, और ये अमृत जो पी लेगा तो वो अजर अमर हो जाएगा वो। तो ये अगर इन लोग पी लिए तब तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि का विनाश तो हो ही जाएगा। तो उससे बचाने के लिए वो लोग अपना प्लान कर रहे थे कि कैसे बचाया, कैसे नहीं दिया जाए। फिर वो लोग रखे थे, तो इतने में असुर लोगों ने वो कलश को चुरा लिया, अमृत कलश को। उसके बाद देवता लोग जो थे उस कलश को, पहले तो निकला तो वो कलश को लेके दोनों में लड़ाई होने लगा कि हम लेंगे हम लेंगे। आधे आधे की बात थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो विष्णु भगवान जो थे वो मोहिनी का रूप, एक स्त्री, सुंदर सी महिला का रूप धारण करके वो जो अमृत कलश था वो लेके भाग गए और बोले कि मैं पिलाऊंगी सबको कल अमृत। और वो भाग गए। भागते भागते फिर किसी जगह में उन्होंने रखा, तो फिर असुर लोग वो कुंभ को चुरा लिए और अमृत कलश को तो चोरी जब कर लिए और लेके भाग गए। अब तो देवता लोगों में खलबली मच गई कि अब हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें। तो दोनों पक्षों में युद्ध भी होने लगा और असुरों ने देवता को हराकर अपना कलश जो था अपने पास रख लिया। उसके बाद तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जो थे उनको बोला कि आप जो है जाकर वहाँ से असुर के पास से वो ले आओ कुंभ को, अमृत कलश को। तो इंद्र के पुत्र थे जयंत, उनको बोला कि आप लोग जाके कलश ले आओ। तो जयंत जो था एक पंछी का रूप धारण करके अमृत कलश लाने के लिए चले गए। और वहाँ अमृत कलश जो लाने के लिए चले गए, तो जयंत को अमृत कलश असुरों से जो लेने गए, तो उनके साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी गए। और ये जो चारों गए, तो इन लोग जो थे, सूर्य का काम था अमृत कलश को टूटने से बचाने का, और चंद्रमा की जो जिम्मेदारी थी वो थी अमृत कलश कहीं छलके नहीं, उससे निकले नहीं। और देवगुरु का काम था, बृहस्पति का, राक्षसों को रोकना। और शनि देव का काम था नज़र रखना कि वो अच्छे से अमृत कलश को उठा के लाएं और किसी को भनक भी ना लगे। तब फिर सारा अमृत कलश हम लोग ही लेके पिएंगे। तो जब वो लोग, जयंत जो था पंछी का रूप धारण करके गया, असुरों के बीच से वो कलश चोरी कर लिया। और ये लोग जब स्वर्ग ला रहे थे, ये पांचों मिलकर,
तो चंद्रमा से एक जो जिनको की जवाबदेही दी गई थी कि ये छलके ना कहीं, लेकिन चंद्रमा जी से एक गलती हो गई और ये जो है गलती ये हुई कि ये 4 बूंद इससे छलक गया 4 जगह में। तो वो 4 बूंद जो छलका 4 जगह में, वही बूंद जो गिर गया वो पवित्र स्थान बन गया। और वो पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इसीलिए ये जब कुंभ लगता है तो ये सूर्य, शनि, चंद्र, ये सारे चीज़ों की स्थिति देखकर ये जो महाकुंभ का समय आता है, ये चारों चीज़ों की स्थिति को देखकर बनाया गया था। और इसीलिए ये जो स्नान है, अभी 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का स्नान होगा, तो इसलिए बेहद शुभ होता है। यहाँ न बोलते हैं, यहाँ नहाने वालों को जो है सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान जाने, ये तो नहीं पता है, ये तो मरने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या हुआ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सारे पापों से हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको वहाँ स्नान करने से ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आपका जो है व्यवहार अच्छा होगा। और पाप तो नाश, अगर आप बहुत पाप करते हो तो वो तो नहाने से नहीं कटता है मेरे हिसाब से। इससे अच्छा है कि वैसा काम ही ना करो। और पाप का मतलब ये नहीं होता है आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, सिर्फ वो ही पाप नहीं होता है। पाप ये भी होता है कि आप मुंह पे कुछ दिखा रहे हो और अंदर अंदर कुछ कह रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। किसी की चुगली करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तुच्छ समझना, ये सब भी महापाप के गिनती में है। मनुष्य जन्म अगर मिला है तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। और अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बस इतना में भी आप दोषी नहीं हो। अगर हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत है। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो गलत भी मत करो, बस इतना में ही रहो। तो इसलिए जिसको भी मौका मिले इस महाकुंभ पावन अवसर पर, बहुत ही दिव्य अवसर है, बहुत पावन अवसर है, जिसको मौका मिले वो एक बार जाकर कुंभ स्नान जरूर करें। हालांकि इस साल 40 से 45 करोड़ जो है लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत सुंदर सजाया गया है, लगभग काम अब पूरा होने पे है। बहुत खूबसूरत अभी का वहाँ का जो माहौल है, बहुत ही शानदार, मतलब देख कर आप प्रसन्न हो जाओगे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का, मन भावन एकदम से लगता है किसी दूसरे लोक में पहुँच गए, देखकर ऐसा लग रहा है। और सभी से निवेदन है, जिसको भी मौका मिले इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं और अपने मन मस्तिष्क को पवित्र करें। एक डुबकी ज़रूर लगाएं कुंभ में और खुश रहें, आनंदित रहें और घर परिवार सभी के अच्छे रहें। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत नमस्ते सभी को। सभी के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए और ढेर सारी, ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, किसी को कोई कष्ट ना हो
और सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, सभी के घर परिवार में सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामना करती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और हम उम्र को नमस्ते। और आप लोगों से उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे और मेरे वीडियो को पसंद करोगे तो कमेंट ज़रूर करना। मैं फिर अच्छे अच्छे मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार सभी को, बाय।